इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय आज पाठ्यक्रम को आपको स्वागत। आज आम BHI 142 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ईस्ट एशिया जापान 1868 ରୁ 1945 रो यूनिट 9 एवं 10 9 एवं 10 आज पढ़ेगा। यूनिट 9 रो जो कोर्स अच्छी तार टॉपिक ना होची जापान्स इमर्जेंस एज एन इकोनॉमिक पावर एवं 10 नंबर टॉपिक होची इंपीरियल डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। प्रथमे आमे यूनिट 9 रो पढ़ेबा जापान्स इमर्जेंस एज एन इकोनॉमिक पावर। एरिया ऑब्जेक्टिव सब होची टू नो हाउ द मोर इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज फेयर्ड इन द इंटरवार पीरियड। इंटरवार पीरियड अर्थ होची जापान प्रथम विश्वयुद्ध एवं द्वितीय विश्वयुद्ध मझी 1914 मसीह जदि प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ है तार द्वितीय विश्वयुद्ध परिसमाप्ति होची 1945 मसीहा। तो 1914 रु 1945 मसीहा यही समय भितर जापान रे किभली भाव रे शिल्पर विकास हैला एवं जापान किभली भाव रे पृथ्वी रे एक शक्तिशाली अर्थनैतिक देश भाव रे मुंड टेकिला। एवं नेक्स्ट जो आमे जानिबा सेटा होची कोनटा कारण थिला जे ये इंटरवार पीरियड रे जो जापानी चाष जापान एग्रीकल्चर जहाँ बहु परिमाण रे डेवलप होइथिला युद्ध पूर्व प्रथम विश्व युद्ध पूर्व ता किभली भाव रे वर्तमान ए इंटरवार पीरियड रे बा दुई महा विश्व युद्ध मझी समय रे ता स्टैग्नेशन बा स्थिर अवस्था को पळे आसिला एवं ता पई सरकार कोन कोन सब प्रबंधन करथिला बा कोन कोन सब स्टेप नैथिला याकू सामना करिया पाई कि एवं जहाँ फरे जापान रे जो विभिन्न समस्या देखा गला फरे बहु परिमाण रे खाद्य शस्य गुड़िकर मूल्य वृद्धि हेतिला एवं राइस रायट बा चाउल को नेकी विभिन्न प्रकार सब विद्रोह बा गंडगोल सृष्टि हेतिला एवं जापान रो जो इकोनॉमिक पावर जो इकोनॉमिक सिस्टम जापान रे मेजी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करथिला तार जो डुअल स्ट्रक्चर बा दुई प्रकार रो जो तार जो ढांचा गोटे ढांचा होची इंडस्ट्री ढांचा जहाँ पुरातन पद्धति थिला एवं ता आधुनिक पद्धति संगे मिसिक रहिबो एवं ता संगे संगे जे सरकार किभली भाव रे वर्तमान रो जो परिवर्तित सिचुएशन अछि ताको एडजस्ट करके निजर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज गुडा को जो इकोनॉमिक पॉलिसी को किभली भाव रे इंप्लीमेंट करिवो पुरातन एवं आधुनिक को आधार करके तो जो डुअल स्ट्रक्चर पुरातन रहिबो एवं नूतन मध्य रहिबो ताको बेस करके जापान रे किभली भाव रे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकस कथा आलोचना हो एवं किभली भाव रे ए जो जापान रो ए जो अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिला ए अभिवृद्धि रे किभली भाव रे बड़ बड़ बिजनेस हाउसेस बड़ बिजनेस टाइकून्स बड़ बड़ पुंजीवादी शिल्पपति माने एथरे लाभान्वित हेले एवं सेमानकर अर्थ बहु परिमाण वृद्धि पाइला एवं जापान रो जो फॉरेन ट्रेड थिला किभली भाव रे ई समय रे कार्यकारी हेतिला से विषय रे हमें आलोचना करबा। ए जो यूनिट ए विषय रे हमें जानिचे जे जापान रे मेजी रिस्टोरेशन पे परे 1868 मसीहा परे जो मेजी रिस्टोरेशन हैला जो मेजी सरकार बा मेजी सम्राट शासन को आसिले तांकरी परे जो परिवर्तन हैला से परिवर्तन रे आमे लक्ष्य करिचे जे वर्तमान ए जो सरकार आसिले ये सरकार जापान को शीघ्र गोटिए शक्तिशाली इंडस्ट्रियल स्टेट रे परिणत करबा पई कि तत्पर स्थित चेष्टा कले ताकू लागिला जे जापान यदि इंडस्ट्रियलाइज न हेबो जापान यदि शिल्पायन रे शीघ्र उन्नति न करिवो ताले जापान को केही खातिर करिवे नाही। जो वेस्टर्न पावर जो पाश्चात्य शक्ति माने जापान को धमकौचंती विभिन्न प्रकार रे खातिर करूनाहाती जापान को इज्जत दउनाहाती से बाध्य हेबे जतले जापान कोन हबो धनी राष्ट्र हबो मॉडर्न राष्ट्र हबो एवं इंडस्ट्रियल राष्ट्र हबो काहे कि ना जापानीज जो सिस्टम थिला जो एडमिनिस्ट्रेशन थिला सेठी जो राजा जो परामर्शदाता माने थिले एमानक पाई कि थिला कोन ना जो वेस्टर्न पावर यूरोप रो जो वेस्टर्न पावर एवं अमेरिका मध्य एमाने मॉडल थिले
ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଜାପାନକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମତେ ଜାପାନରେ ଆମକୁ ଜାପାନରେ ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜାପାନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆସିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବୁମ୍ ଆଣିଲା, ଗୋଟେ ବଡ ବିପ୍ଳବ ଟାଇପର ଜାପାନରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଜାପାନର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବଳ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା, ଜାପାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଭୟଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା ଏବଂ ଜାପାନ କଣ କଲା ନା ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟର ଯୋଉ ଶକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା। ଏଥିରେ ଜାପାନ ସିଧା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ନଥିଲା, ବହୁ ଲେଟରେ ଜାପାନ କଣ କଲା ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନ କଣ କଲା ନା ତାର ବହୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲା, ଯାହା କଣ ହେଲା ନା ଜାପାନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାହାରକୁ ପଠେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ଜାପାନର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସିପିଂ ଜାପାନର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆୟର ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏ ସିପିଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ଯେ କି କଣ କଲା ନା ଜାପାନକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଜାପାନର ଯୋଉ ଷ୍ଟିମ ସିପ୍ ଥିଲା ତାର ଯୋଉ ଟନେଜ ଥିଲା, ଯେତିକି ସେ 1914 ମସିହାରେ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲା 1.5 ମିଲିୟନ ଟନ ଥିଲା ତାର ଟନେଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଯାହା 1918 ମସିହା ବେଳକୁ 3 ମିଲିୟନ ଟନରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡବଲ ହେଇଗଲା 4 ବର୍ଷ ଭିତର ଯୁଦ୍ଧରେ। ଏବଂ ସେମ୍ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଯୋଉ ଜାପାନର ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାଲ ବୋହିକି ନଉଥିଲେ, ତାର ଯୋଉ ସବୁ ଭଡା ପାଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଫ୍ରେଟ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ 40 ମିଲିୟନ ଏନ୍ ଥିଲା, ତା ସିଧା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ 10-15 ଗୁଣ ବଢିଗଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା 450 ମିଲିୟନ ଏନ୍ ଜାପାନ କଣ କଲା ନା ତା ଦେହରୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଜାପାନକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସପୋର୍ଟ କଲା, ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କି ତାର ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କି। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଜାପାନ ସରିଗଲା ପରେ ଜାପାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜାପାନର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଜାପାନର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆଗ ପରି ପୁଣି ଚାଲୁ ରହିଲା ଏବଂ ମୋର ଗ୍ରୋଥ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ କଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜାପାନରେ ଗ୍ରୋଥ କଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା ସେ ଦେଶ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା। ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲା, ତାର ବଡ କାରଣ ହଉଛି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମିଳିଲା, ଷ୍ଟିମ ଇଞ୍ଜିନ ଆସିଲା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା କଳ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଏବଂ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାରର ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ଜାପାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଗୋଟେ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରୱାର ପିରିୟଡରେ ଦୁଇ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏବଂ ଜାପାନ କଣ କଲା ନା ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆରମ୍ଭ କଲା। ବହୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ କଣ କଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ତାର ମାନଙ୍କରେ ଖୁଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ସେ କଣ କଲା ନା 1907 ମସିହା ବେଳକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେ ମାନେ ତିଆରି କରି ପଠେଇଲା। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଥିଲା ଯୋଉ ଫର୍ନେସ ଗୁଡାକରେ, ତାଠାରୁ ଏ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ଅନ୍ୟ ବାଟରେ କଣ ହେଲା ନା ଶସ୍ତା ପଡିଲା। ଏବଂ ଜାପାନର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବସିଲା, ଏ ଜାପାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାୱାର ପାଇଁ। ବହୁତ ଫାର୍ମ କଣ କଲେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାୱାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବିଫୋର ଦ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଅଫ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର। ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାରର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନରେ ଅଲରେଡି ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ କରିସାରିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା।
किभଳି भाବରେ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଗଲା। ଏବଂ ଜାପାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ଜାପାନର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଜାପାନର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବେ ଏବଂ ଜାପାନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ବା ନିଜ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 1945 ମସିହା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ବେଳକୁ ଜାପାନର ପ୍ରାୟ 90% ଘରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ये जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होतला ता दर 3 भाग रु 2 भाग कोन होतला ना माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूज करा जाउतला। 3 भाग रु 2 भाग एते इलेक्ट्रिसिटी जापान रे प्रोडक्शन होतला ता दर 3 भाग रु 2 भाग कोन होतला वर्तमान माइनिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विभिन्न जिनिस तयारी करबा कल कारखाना तयारी करबा ये सब जिनिस सब व्यवहार होतला। 1926 रु 1936 मसीहा भितर मात्र 10 वर्ष भितर जापान रे इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन होची ता प्राय 3 गुण वृद्धि पाइगला। एवं सबुठारु बेसी खर्च जापान रे इलेक्ट्रिसिटी कोट होतिला ना केमिकल इंडस्ट्री फॉलोड बाय मेटालर्जी। मेटालर्जी माने हमर विभिन्न प्रकार धातु को नै जो सब इंडस्ट्री लुहा तंबा हमर एल्युमिनियम ए सब धातु जो प्रोडक्शन होतिला सेतिरे माइनिंग रे एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री माने कपड़ा कारखाना बा लुगापटा कारखाना गुडाक ये सब कहना इलेक्ट्रिसिटी बहुत परिमाण में व्यवहृत होगा को लागला। एवं ये जो इलेक्ट्रिसिटी आसिला ये मोटर गुडी को तयारी कराला। ये मोटर गुडी को 1929 मसिया बेल को प्राय 87% फैक्ट्री गुडाक व्यवहार करा जाउतला। आ इलेक्ट्रिसिटी जो इंट्रोडक्शन हैला एते परिमाण रे व्यापक परिमाण रे ये कोन कला ना जो प्रोडक्शन रो जो स्टाइल यूरोप रे जो जापान रे प्रोडक्शन रो जो स्टाइल ताकू पूरा बदली देला। वर्तमान जो हाथ रे तयारी होतला जिंस गुडा को छोट छोट कळे रे तयारी होतला जिंस गुडा को जहा कि हाथ रे तयारी कर चले आउतला बा मनुष्य चलौतला ता वर्तमान कोन हैला ना पूरा बदली गला। जो लूम गुडा को जो बड़ बड़ सब लुगा कारखाना रे वर्तमान देखा गला पावर ड्रिवन ता अर्थ इलेक्ट्रिसिटी ताकू चलेला। लेद गुडी को मध्य वर्तमान ताकू इलेक्ट्रिसिटी चलेला। एवं जो कही धीरे धीरे जापान कौन है ना प्रकृत इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टेज को गति करने को लगिला। तापर आमे पढ़ेबा हेवी एंड केमिकल इंडस्ट्री। हेवी इंडस्ट्री माने जो इंडस्ट्री गुडी को बड़ बड़ कल कारखाना को बेस करके तैयारी हुए कॉम्प्लेक्स सिस्टम केवल गोटे पदार्थ नुहे विभिन्न पदार्थ मेसीन गुलो को एकाठी करे कि प्रोडक्शन करा जाय। लुहा कारखाना रे लुहा कोयला एवं अन्य जिनस पकई कि विभिन्न प्रकार तादर जो लुहा तैयारी होता तादर मैला ही बाहर फर्टिलाइजर तादर बाहर थिला। सेमती इंडस्ट्री गुडा सिंपल हे रहलानी। इंडस्ट्री बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स। हेवी एंड केमिकल इंडस्ट्री आउटपुट हैला कोन टोटल जति मैन्युफैक्चरिंग होतला जापान रो 1915 मसिया बेलू 29% को पहुंची गला। एवं ता 1920 मसिया 5 वर्ष भितर मात्र ता 33% को ग्रोथ कला। 25 मसिया बेलू टिके पतन हैला कारण युद्ध सरी गला परे हठात जापान रो प्रोडक्शन गुडी को बेसी बिक्री ही परला नाही। किंतु 1930 मसिया बेलू पुणी ये कोन कला ना 33% को पळे गला। ए ट्रेंड टा ही कंटिन्यू कला। 1935 मसिया को 84% एवं 1940 मसिया को ऑलमोस्ट इट रीच्ड at almost to 59%। ता अर्थ एते परिमाण में जापान रो जो मैन्युफैक्चरिंग होता तादरु ए जो हेवी और केमिकल इंडस्ट्री आउटपुट वर्तमान 59% को 1940 मसिया बेलू पहुंची गला। हेवी और केमिकल इंडस्ट्री भितर किए थिले ना फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री जोड़ा कंस्ट्रक्शन पे व्यवहार करा जाउतला। स्टील exemplifies the progress of the heavy and chemical industry। ये जो स्टील इंडस्ट्री जो देश रे हम जानि छे जेते स्टील प्रोडक्शन होतिला लुहा प्रोडक्शन होतिला से देश ही सेते परिमाण रे इंडस्ट्रियलाइज बोली तार ओटे मापकाठी एबे मध्य बलवत्तर अछि। एवं स्टील प्रोडक्शन कोन हैला
चारि गुण वृद्धि पाइला ए इंटर वार पीरियड रे एवं गोटे सेक्टर पूरा डेवलपमेंट कला जो सेक्टर को स्टील सेक्टर कहा गला एवं ये सेक्टर बहुत बड़ भूमिका ग्रहण कला जापान रो जो डेवलपमेंट बा इंडस्ट्रियलाइजेशन कला ठीक अच्छी 1900 फास्ट वर्ल्ड वार परे इंपोर्ट जो जिनस जापान बाहर को जाउतिला तार टिके पतन हैला एते बहु परिमाण डेवलप कला नहीं किंतु ये कथा सत जे हेवी इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री ये जो बूम आसिला जापान रे फास्ट वर्ल्ड वार समय जो सप्लाई करी बाहर को ता बहु परिमाण रे एक नुआ बाट खोली देला ये इंडस्ट्री को ये इंडस्ट्री जो लेवल को पहुंची गला से लेवल ले ताको पछ को फेरिबार किछि आउ नथिला एवं 1920 मसिया बेल को द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध सरी गला बेल को देखा जायछि जापान रे हेवी और केमिकल इंडस्ट्री गुडे पूरा सफल भाव रे निज दृढ़ जो दृढ़ पद वर्तमान इंडस्ट्रियल सेक्टर से बसई पारी छथि ए समय जापान रो केतक जगह रे जो इंडस्ट्री कंसंट्रेशन कला केतक जगह रे बहुत इंडस्ट्री एका जगह रे डेवलप कला से जो डेवलप करी कला एटा होची केतक जगह रे जो पॉकेट को हगला इंडस्ट्रियल बेल्ट बोली को हगला जापान रो जेमती टोक्यो योकोहामा टोक्यो पाखरे योकोहामा एबे भी सेमाने इंडस्ट्रियल बेस हिसाब रे सेंटर हिसाब रे पृथ्वी रे विख्यात जेमती ओसाका कोबे ये एरिया इठी इंडस्ट्री हेवी और केमिकल इंडस्ट्री विभिन्न प्रकार रे ग्रोथ कले कारण परस्पर को डिपेंड करथिले एवं परस्पर परस्पर सहायता नउथिले कोलाबोरेशन ही करूथिले एवं ए सिस्टम भितर कोन हला ना हमें देखिबा जे जापान रो जो कैपेसिटी बढ़िला ए कैपेसिटी बहु परिमाण रे जापान को सिविल इंजीनियरिंग आ कंस्ट्रक्शन मशीनरी तयारी करिबा आ जहाज तयारी करिबा ए सब कार्य गुडी करे ए सब इंडस्ट्री गुडको बहु परिमाण रे सहायता कले एवं जापान खूब शीघ्र गोटे शक्तिशाली देश रे ए सकासे आगो को मारी चलेला हम देखा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन ग्रोथ करा जो लुगा कल बा कपड़ा कल ए समय कि भली भाबरे ग्रोथ करा से हिसाब में आलोचना करिबा ए युद्ध परे परे मिल और फार्म इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ हे गला यार कैपेसिटी मध्य वृद्धि पाइला एवं ये कैपेसिटी वृद्धि पाइबा फल कोन हला ना जापान निजे कोन कला ना बहु परिमाण रे टेक्सटाइल बाहर को रप्तानी करबा को पठाइले जो पुराना सिस्टम थिला से सिस्टम बदली गला वर्तमान से सिस्टम रे नुआ नुआ मशीन इंट्रोड्यूस करा गला जो वेविंग सिस्टम थिला जो प्रकार रे लुगा तयारी करा जाउथिला क्षेत्र बहु परिमाण रे नुआ प्रकार रो टेक्निक इंट्रोड्यूस करा गला एवं जहा कहा जाउची जे जापान रे एका बेले के गोटे गोटे जगह देखा गला गोटे गोटे लूम जो थिला बड़ बड़ शक्ति चालित जो लुगा कल से लुगा कल रे एका थर के 50 टी लेखाई कल एका बेले के चलला एवं बहु परिमाण रे लुगा तादरु बाहरला एवं एगुडी को बाहर को रप्तानी करा गला बाहर टेक्सटाइल मिल बा जापान रो जो लुगा गुडी के भलो डिमांड थिला आमे नेक्स्ट जो विषय आलोचना करिबा ता होची एग्रीकल्चर बा कृषि आगुरु जो भली भाबरे कृषि रो डेवलपमेंट हेतिला फर्स्ट वर्ल्ड वार पूर्वरु जापान बिकेम ए मॉडल फॉर द वर्ल्ड जापानी चाष जापान रो जो मॉडर्न चाष इंट्रोड्यूस करथिला जो थरे कि जापान जरूरी थिला लोक मानु खाद्य दबा पाई कि ये जो चाष बहु परिमाण डेवलप कर हेतिला एवं जापानी चाषर कमर्शियलाइजेशन हैला जापानी चाषी माने केवल जो खाइबा पई चाष कले नै बिक्री करिया पई मध्ये चाष कले एवं किंतु कहा जाउछ जे प्रथम विश्व युद्ध परे ये जो चाषर टिके स्टैग्नेशन बा स्थित अवस्था चली आसला से बहु आगो को टेक्सटाइल इंडस्ट्री बलिया अन्य इंडस्ट्री बलिया आगो को बेसी जाई परला नाही एवं कारण कोन होची ना जो जमीर मालिक माने चाष उपर ध्यान दउथिले सेमान वर्तमान इंडस्ट्री को ध्यान देले सेमाने जमी को जो चाषी मान को देकी जो रेंट पाउथले बा जो रेवेन्यू पाउथले वर्ष को सेमाने से रेवेन्यू को आगु चाष रे व्यवहार करूथले
बा चाषर डेभलपमेंट पे व्यवहार करते किंतु ताको लागिला जे या अपेक्षा से जो रेंट पाउछंती चाषी मानकर जो प्रकार खर्च पाउछंती से पैसा नहीं से जब बिजनेस रे लगेबे इंडस्ट्री रे इन्वेस्ट करेंगे ताल ताको बेसी पैसा लाभ हो तेणु से देखा गला जे बहु परिमाण रे लैंडलॉर्ड माने चाषरू मिलुथबा जो रेंट ताकू चाषर डेभलपमेंट रे न लगे कि सेगुडी कोन करना इंडस्ट्री डेभलपमेंट लगेले इंडस्ट्री निजर पुंजी खटेले तेणु ये जो प्रथा आसिला या जो कौन हला ना चाष जो नवीकरण होता जो आधुनिकीकरण होता चाष जो डेभलपमेंट स्टेज रे गति करथिला तार स्थाणु अवस्था पहुंची गला एवं एमिति अवस्था हला जो राइस बा धान मुख्य स्टापल फूड जापान रो बहु परिमाण लोक जिते गाँव रु सहर पलि आसिक से सहर में कम करने को बसिले सहर में चाउल मिलला नहीं एवं चाउल रेट बहु परिमाण में बढ़ीगला एवं जापानी सरकार ये चाउल को ठीक बाटरे आणिकी सहर मानक सप्लाय करने कि किसी गोटे पदक्षेप नहीं नथिले बा से बेखातिर मनोभाव करी स्टेप नहीं नथिले तेणु ये जो धान चाउल जो रेट बढ़ीगला खाद्य पदार्थर जो मूल्य वृद्धि है अहेतुक मूल्य वृद्धि होगा तेणु कौन है ना जापान विभिन्न जगह कौन है 1918 मसीहा बेलू राइस रायट सब है जमती 1830-35-40-50 मसीहा आमर ये इंग्लैंड हो फ्रांस हो ब्रेड रायट सब होता जहाँ फल कि लोक मैंने बाहर को आसिकी ये जो श्रमिक मैंने पर्टिकुलाली से विभिन्न जो ब्रेड फैक्ट्री गुड़ी को सब अटैक करते से भाव में गंडोल करते जापान में 1918 मसीहा बेलू कौन है ना राइस रायट कौन है डेभलप सब कला ये धीरे धीरे कौन कला जापान विभिन्न दिग को माड़ीगला ये गोटे बड़ समस्या भाव में जापान में ठियाला कि सरकार कौन कले दृढ़ हस्त दमन कले एवं चेष्टा करागला सरकारी तरफ कि भाव में लोक मान पाखे चाउल पहुंची पार नेक्स्ट टू राइस जापान जो सेकेंड इंपोर्टेंट कल्टिवेशन होता जो सोर्स ऑफ इनकम टा सेकेंड सोर्स था सिल्क ये सेरिकल्चर जहाँ को सिल्क एग्रीकल्चर कहू ता जापान रो एक पुराना बिजनेस टोकोगावा शोगुनेट समय सेरिकल्चर जापान रो गोटे प्रमुख आयर पंथा थिला एवं साहा ये जो मेजो रेस्टोरेशन पर भी सिल्क प्रोडक्शन गोटे बड़ सोर्स ऑफ इनकम भाव में गणा जाउथिला एवं 1914 ରୁ 1929 मसीहा भितर कौन है ना ये सिल्क प्रोडक्शन बहु परिमाण में वृद्धि पाइला एवं कह जाउछि प्रोडक्शन ऑफ सिल्क डिमांड बहु परिमाण में बढ़िला एवं 3 गुणा 1914 ରୁ 1929 मसीहा भितर 3 गुणा जापान में कौन है ना सिल्क प्रोडक्शन वृद्धि पाइला किभଳି भाबरे एथर जो हमें जानिछे सिल्क के भी चाष करा जाए विभिन्न पोक सब रखा जाए पोक मान को पालन करा जाए सेगुड़ी को किभଳି भाव में अधिका पोक सप्लाई करा जीवो से भल भाव में सिल्क तैयारी करि परिबे एवं परे सिल्क को केमिति ताको प्रोसेसिंग करा जाए तादर सूता बाहर करा हबो एवं फाइनली किभଳି भाव में ता लुगारे तैयारी हबो ये सब विभिन्न प्रकार साइंटिफिकली जापान रे ये सब प्रस्ताव आसिला ये जापान विभिन्न डेवलपमेंट प्रोसेस आमे वर्तमान पढ़ेबा जे डुअल स्ट्रक्चर कौन जापान रे ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जो इकोनॉमिक की स्ट्रक्चर तैयारी करा जाए ताकू सपोर्ट करा जाउतला ताकू बहुत ऐतिहासिक माने कहती ये गोटे डुअल स्ट्रक्चर डुअल स्ट्रक्चर कौन ना साइमल्टेनियस एक्जिस्टेंस ऑफ बोथ द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी पुराना जिनस रहिबो एवं मॉडर्न जिनस रहिबो ता तो जापान तार पुराना मॉडल जो थिला जो पुराना मॉडल रे जो जापान जो बिजनेस करथिला ताकू हाथरु छाड़ी नथिला एवं ता सहित ताकू आधार करके नुआ मॉडर्न जेमती अन्य वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री मान जेमती व्यापार वाणिज्य करूछंती से इकोनॉमी मध्ये जापान फॉलो करथिला modern sector refers to industries using lots of capital compared to labor in the production of goods with the usual modern technology हमें जानिछे जो modern sector होछि तारे
मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होउची बहु परिमाण कैपिटल इन्वेस्टमेंट होउची पुंजी विनियोग करा जाउची एवं याको प्रथमे गोटे ट्रेडिशनल फील्ड रो अणा गला एवं याको डेवलप करा गला एथिरे वर्कर्स मान को हायर करा गला प्रोप्राइटर क्लास आसिले एम्प्लॉय माने आसिले एवं एठी कोन होतला लोक मान जेहेतु रेगुलरली एम्प्लॉयमेंट पाउ नथिले से माने ट्रेडिशनल सेक्टर मध्ये गले ता अर्थ किछि लोक मॉडर्न सेक्टर रहिले किछि लोक ट्रेडिशनल सेक्टर मध्ये जाई काम करबा को लागिले किंतु ट्रेडिशनल सेक्टर रे जो मान रहउथिले तांकर इनकम कम थिला कि सेमानकर जो एम्प्लॉयमेंट सेटा गोटे प्राय प्रिफरेबली माने परमानेंट टाइप रो रहउतरा से माने प्रायतः जो फाइनेंशियल बर्डनटा अत्यधिक भाव रे सेमानको ऊपर पड़ू नथिला सेकेंड जो कांसेप्ट है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पब्लिक यूटिलिटी अछि एक्सपांड तारे कला एथिरे एम्प्लॉयमेंट सब मिला ना कमोडिटी सेल्स पेडलिंग एंड वेंडिंग इन माने होटल फोटल सब हैला पब्लिक बाथ गुडिक सब हैला लॉन्ड्री हैला हाउस होल्ड सर्विस हैला एजुकेशन हैला मेडिसिन हैला नर्सिंग हैला ये सब जिन सब गुडिक होला या धरे प्रवेश कला एवं याकू आधार करिकी जापान रे जो इकोनॉमीटा आगे चलेला आमे वर्तमान पढिबा जे जापान जो इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन कला सेठी गोटे नुवा क्लास आसिला जो आधुनिक पुंजीवादी क्लास जो मान को पुंजीवादी कह जबो बा कैपिटलिस्ट क्लास कह हबो धनी बणिक माने एंको जायबास्तु कह होतला जायबात्सु कह होतला ए जायबात्सु माने जापान रो परवर्ती समय रे जापान रो केवल अर्थनैतिक नुह सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में बहुत बड़ भूमिका से ग्रहण कले जो सरकार क्षमता को आसिले जो ओलिगार्की मेजी शासन को संभालुला एवं जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी भी सब आसिले ये समस्ते कौन करथिले ना ये जायबात्सु ऊपर डिपेंड करथिले कारण ए माने ही कौन करथिले लार्ज बिजनेस थिला ए माने बहुत जगह रे विभिन्न प्रकार रे बिजनेस करथिले एवं एमानक हाथ रे देशर प्रायतः अर्धाधिक पुंजी आका हाथ कंसंट्रेट करथिला एमाने बैंक को कंट्रोल करथिले एमाने बाजार को कंट्रोल करथिले एमाने देशर अर्थनीति कंट्रोल करथिले तनु नेचुरली एमाने देशर पॉलिटिक्स मध्ये कंट्रोल करिवारे सक्षम होथिले विशेष करी चारिटा मेजर जायबात्सु थिला जोडी को हमें जानि छे आजकल से माने पृथ्वी रे बहुत प्रसिद्ध कंपनी सब भाव में परिणत होइछन जेमति मित्सुई मित्सुबिशी सुमिटोमो एंड यसुदा मित्सुई मित्सुबिशी सुमिटोमो एंड यसुदा ये जो चारिटा बड़ बड़ जायबात्सु आसिले एमाने लार्ज बिजनेसमैन एमान हाथ रे बहु प्रकार रो फैक्ट्री रहउतिला एमाने विभिन्न जगह रे विभिन्न फैक्ट्री बसै कि सिट ताकर मालिकाना रे सेमान ताकू देशर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सेमाने कंट्रोल करथि 1928 मसिया बेलकू जापान रे जो बैंक सिस्टम थिला ताकू ये जो चारिटा हाउस मित्सुई मित्सुबिशी सुमिटोमो एंड यसुदा ए माने ही कंट्रोल करूथले एमान 34% डिपॉजिट बैंक मानक रे इमान करे थिला एवं जापान रो पांचटा बड़ बैंक गुड़िक से कंट्रोल जायबस्तु करथिला ए जायबस्तु मानकर फाइनेंशियल पावर बहुत इनक्रीज कला एवं से माने कौन कले ना जापान को प्रायतः देखा गला ए माने एक बड़ प्रभावशाली गोष्ठी भाव रे जापान रो जो साधारण जीवन रे धीरे धीरे मुंड टेकिबारे लागिले ए जो बड़ बड़ बैंक सब थिले ए माने प्रायतः साधारण छोट मीडियम जो बिजनेस वाला को सहायता करनथिले काहे कि ना बड़ बड़ हाउस माने माने अलाउ करनथिले एवं को कहा को कौन कौन लोन दिया जिवो को सहायता दिया जिवो ताकू एई चारिटा बड़ बड़ जायबस्तु हाउस माने कंट्रोल सब करूथिले जापान रो सरकार मु कहिछि आको ऊपर डिपेंड करूथिले एवं जायबस्तु कोन कला ना सरकार रे थिबा लोक एवं प्रभावशाली लोक मान सह निबिड़ संपर्क स्थापन करिवारे सक्षम हेई थिला फॉरेन ट्रेड इन द इंटर वार पीरियड ए जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध मझिरे जो समय से किभଳି भाव रे जापान रो फॉरेन ट्रेड
बा जहाँ कहते आमर विदेश वाणिज्य किभली भाव में ग्रोथ करता से समय आम पढ़ा 1913 1929 मसीहा बेले जापान जो फरेन ट्रेड थिला तो 3 गुण वृद्धि पाई भैल्यू रे एवं एथिरे जापान केवल बड़ बड़ शक्ति को साहाय्य करूला इंग्लैंड को साहाय्य करूला अन्य देश को साहाय्य करूला ये मध्य साहाय्य करता क्या ना तार जो कॉलोनी गुड़िक थे आम जाचे जापान ऑलरेडी से कोरिया को अधिकार कर शासन बसई सारा तार निजर आधिपत्य सेठी थिला जापान फर्मोजा रे मध्य शासन को कंट्रोल करुला जापान मध्य जो चाइना रो जो मांचुरिया एरिया सेठी मध्य निजर वाणिज्य स्थापन कर सक्षम होता फास्ट सिनो जापानीज वार जो 1895 मसीह जो शिमोनोसेकी ट्रिटी होता से ट्रिटी पर तेणु ये जगह को सब जो कॉलोनी बा जो प्रोटेक्टेड स्टेट सब जापान थे सेठी जापान मध्य तार सब जिनस पठे बहु परिमाण रे लाभ होता फास्ट वर्ल्ड वार एंड बेलू जापान जो वाणिज्य थिला ता बहु परिमाण रे वृद्धि पाइला पर्टिकुलरली जो कॉलोनियल ट्रेड जो होता जो निजर जो कॉलोनी को जापान जो ट्रेड सब करथला से प्राय जापान रो समुदाय ट्रेड 12% थिला परे कोरिया को कहिछि ताइवान को मध्य वाणिज्य कारोबार हैला जापान एक्सपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू इंग्लैंड एंड कॉलोनियल इंडिया एवं फूड स्टॉक मध्य जापान बहुत जगह पठाउथिला रॉ मटेरियल्स मध्य पठाउथिला एवं जाय वस्तु माने कोन कले ना धीरे धीरे जापान रो जो फाइनेंशियल कैपिटल अछि त कंट्रोल करबा को लागले ये कथा हमें जानिछे ये जो मिलिटरी एक्सपांसिस्ट जो कांसेप्ट बर्तन जापान को आसिला जापान मध्ये बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र सहायता करतुला विकृत करतुला ये विभिन्न गुडी करे जापान रो जो फॉरेन ट्रेड बहुत परिमाण डेवलप हेबा को लागला हमें वर्तमान जिबा द्वितीय टॉपिक आजिरवा चैप्टर 10 by unit 10 जहाँ को इंपेरियल डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन जापान आम जानी जापान रे मेजी गवर्नमेंट आसिला परे मेजी गवर्नमेंट एक टिपिकल वे रे शासन करबा को लागला शासन राजतंत्र थिला प्योरली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट किंतु ता धेरे जापान रे एक प्रकार गणतंत्र मध्य एंट्री हेतला जो कॉन्स्टिट्यूशन जब मेजी कॉन्स्टिट्यूशन आस्तिला ता धेरे दुई प्रकार अलग अलग जिनस गोटे हूँ कनसेंट्रेशन मोनार्की आर गोटे हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गोटे गणतांत्रिक पद्धति पार्लियामेंट तैयारी हम से पार्लियामेंट बा डायट एवं राजतंत्र राजा बा मेजी ये दुई जनकर गोटे समन्वय रे जापान रे कोन हला जो पॉलिटिकल सिचुएशन बदली थिला से विषय आम पढ़िबा जे जापान रे जो मेजी शासन थिला से मेजी शासन को कंट्रोल करथिले को माने ना पुराना जो शक्तिशाली लोक माने जो माने ए मेजी रिस्टोरेशन को आनिबारे सफल हेतिले सातसुमा आ अन्य जो क्लान मान थिले से मान भीतर जो माने पावरफुल लोक सब थिले जो माने विभिन्न डाइमोस थिले जो माने टोकुगावा डाइमोकु बा टोकुगावा सगुनेट को अपोज करुथिले सेई वंश मानकर से क्लान मानकर जो लोक मान थिले से माने कोन करथिले ना गोटे ग्रुप करिकी बा गोटे ओलिगार्की करिकी राजांक सहित मिसिकी जापान शासन करथिले राजा हाथ रे बेसी क्षमता नथिला मोस्टली ओलिगार्की मान ही देशटा को शासन करथिले ए ओलिगार्की राजा को भल पाउथिले राजा प्रति ए माने थिले कोन ना वसम्मत थिले they are loyal to the king and also to the loyal to the nation देश प्रति ए माने बहु परिमाण रे ए माने मध्य विश्वस्त थिले किंतु ए माने जो रियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जेमति हबा कथा ताहा चाहू नथिले किंतु तांको चाहबा न चाहबार कथा नाही जापान रे कोन हला ना धीरे धीरे कोन हला ना विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी मुंडो टेकिला विभिन्न जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल जो कमिटी सब विभिन्न जगह गठन करा गला जापान रो बहु बड़ बड़ लोक माने जो माने मॉडर्न जापान रो होसी फाउंडर से माने कोन कले ना पृथ्वी विभिन्न अंचल को जाइकी परीक्षा निरीक्षा कले हमें देखिचे विभिन्न अंचल जाइकी से माने बुलिले एवं सेठु आसी से माने कोन कले जापान रे
ଶାସନଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା ଯେ ଜାପାନରେ ଯଦି ଶାସନ କେବଳ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇକି ରହିବ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ନ ହବ ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାସି ବା ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛେ ତାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାପାନରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଲିଡର ମାନେ ଏବଂ ମେଜି ଅଲିଗାର୍କି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହଉନଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମେଜି ଅଲିଗାର୍କି ରହିଥିଲା ଏ ଅଲିଗାର୍କି ଭିତରୁ ବହୁ ଲିଡର ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଓ ପାର୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଥିଲା ଏ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଫାଇନାଲି ଜାପାନରେ ୱାର ଲର୍ଡ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲେ। ଜାପାନରେ 1930-35 ମସିହା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜାପାନରେ ମିଲିଟାରିଜିମ୍ ବା ସାମରିକ ବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଇଗଲା ଏବଂ ଯୋଉ ସାମରିକ ଲିଡର ମାନେ ବା ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର ମାନେ ଜାପାନର କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଜାପାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଲା ହେଡେକି ଟୋଜୋଙ୍କ ସମୟରେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ ଜାପାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ମିଲିଟାରୀ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ ସେତେବେଳେ ଜାପାନରେ ରାଜନୈତିକ ବା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଜି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମନେ ପକେଇଦେବା। 1899 ମସିହାରେ in 1889 Meiji Emperor granted to his people a constitution which laid the basis for a constitutional government। ଗୋଟେ ଲେଖା ପଢା ହେଇକି ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କିଏ କରିଥିଲେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ମେଜି ଅଲିଗାର୍କି ମାନେ ଯୋଉ 10-15ଟା ଲୋକ ଗ୍ରୁପ କରିକି ରାଜାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲିଗାର୍କି ଲିଡର ମାନେ ସବୁ ସାତସୁମା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ବା କ୍ଲାନ ମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଏମାନେ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି ପୁରାତନ ଯୋଉ ସାମନ୍ତତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ମିଲିଟାରୀ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଜି ଅଲିଗାର୍କି ତିଆରି କଲେ ଏମାନେ ଏବଂ ରାଜାକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖି ଏମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ କହିଛି ଏମାନେ ଆଣ୍ଟି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଇନ୍ ଦେୟାର ଥିଙ୍କିଂ। ଏମାନେ ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଜାପାନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ପଲିଟିକାଲ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଥିଲା ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଇନ୍ ଦ ମେଜିକ୍ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ମିନ୍ସ ସନ୍ଦେହ ଯୋଉ ବିବାଦ କୋଉଟାକ ଠିକ ଡବଲ ଜିନିଷ ଜାପାନର ସମ୍ବିଧାନରେ ଏବଂ ଯାହା ରହିଥିଲା ତାହା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ତାହା ରହୁ ନଥିଲା। ମିନୋବୁ ତାତ୍ସୁକିଚି ନାମରେ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମିନୋବେ ତାତ୍ସୁକିଚି ସେ କହୁଛନ୍ତି 1926 ମସିହାରେ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହାଜ ଡେଭଲପଡ ଇନ୍ ଏ ମ୍ୟାନର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଣ୍ଟ୍ରାରି ଟୁ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଫ ଇଟ୍ସ ଅଥର୍ସ। ସେ କହୁଛି ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ଭଳିରେ ଚାଲୁଛି ସେ ତାକୁ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। Institutionally, the system of cabinets responsible to the diet had no place in the constitution। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ କ୍ୟାବିନେଟ ସିଷ୍ଟମ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ବଟ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫାର୍ମ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଆଜ୍ ଏ କଷ୍ଟମାରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କେବଳ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମାରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହିସାବରେ ଏ କ୍ୟାବିନେଟ ସିଷ୍ଟମଟା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଯୋଉ କ୍ୟାବିନେଟ ଭିତରେ ରହୁଛି କୋଉମାନେ ନା ପୁରାତନ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ କ୍ଲାନ ବା ଡାଇମୋ କ୍ଲାନର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ସେମାନେ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ये जो कस्टमरी practice took time to grow and it was only in 1922 1924 मसिया रे कोन हला गोटे जनरल इलेक्शन हला
जो थे कि गोटे लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तल हाउस से गोटे कैबिनेट फॉर्मेशन है ये कैबिनेट किए आपको नेले से होउछन्ती काटो टाकाकी ये हूँ नोन आज द कैबिनेट टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इनागुरेटेड एन एरा ऑफ पार्टी गवर्नमेंट ये देखा गला गोटे पार्टी गवर्नमेंट तैयारी है एवं पार्टी मुख्य जो मैंने से कौन कले ना कैबिनेट को फॉर्मेशन कले से 1924 मसीह 1933 मसीहा पर्यंत जिते सब प्राइम मिनिस्टर आसिले से मेजर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते लोअर हाउस रे माने बसुते आम बर्तमान पढ़ा जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्टी गुलो सब फॉर्मेशन है जापान रे से केमी सब है ये जापान रे पॉलिटिकल पार्टी को कहा सेटो ए मेजर इंस्ट्रक्शन पर से माने आसिले से धीरे धीरे कौन कले ना निजर जो स्थिति समाज रे स्थापन कले विभिन्न ग्रुप को रिप्रेजेंट करते प्रथमे किसी जो मैंने ग्राम गहरे लोक मान रिप्रेजेंट करते किसी सहर अंचल लोक मान रिप्रेजेंट करते विभिन्न वर्गर लोक मानकर जो थिला इंटरेस्ट थिला जो आशा आकांक्षा थिला दाबी थिला ये माने से रिप्रेजेंट करते प्रथमे इंटरेस्ट ग्रुप भाव में काम करते किंतु धीरे धीरे ये कौन कले ना राजनीति रे मुंड पुरेले राजनीति प्रभाव बढ़िला लोकप्रियता बढ़िला ये जो आमर 1919 रु 1926 मसीहा बेले नुआ सरकार आसिला मेजी पर आसिले टेसो नुआ राजा येसुहिटो येसुहिटो पावर को आसिला परे कौन है ना यही समय राजा जेहेतु टिके दुर्बल थिले शरीर असुस्थ रोला से समय कौन है ना पॉलिटिकल पार्टी गुड़िक बहुत परिमाण रे माने कौन है ना शक्तिशाली हो उठी किंतु जितेबाला 1930 मसीहा परे ये राजा चली जाए कि नुआ राजा आसिले तापर है कौन ना पॉलिटिकल पार्टी गुड़िक बर्तमान संपूर्ण भाव में पछकू ठेल देते कौ मैंने ना मिलिट्री पावर माने 1940 मसीहा बेलू ये पॉलिटिकल पार्टी कौन शक्ति नथिला जे जापान रे से किसी गोटे टाड़ुआ किसी पदक्षेप नहीं पारे सेंट्रलाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर गोटे पटे आउ गोटे पॉलिटिकल पार्टी ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड ग्रुप्स माने डिमांड कले जे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो प्रकृत रे जेमती कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अन्य देश सब अच्छी इंग्लैंड रे अच्छी बा अमेरिका रे अच्छी से भाव में हो लोकों हाथ को शासन डोर जाऊ एवं राजा क्षमता कमे दि जाऊ यही भाव में 1880 मसीहा को कहा जाउछि जे 150 टा लोकल सोसाइटी थिला ता भीतर किए थिले कोजुनसा कोचुरी थिला आ गोटे येसिनसा गुम्मा जगह थिले कोची गोटे जगह से थिले कोंजुसा एवं गुम्मा बोली जो जगह थिला सेठी थिला येसिनसा बोली कि जोडी ग्रुप सेठी भारी शक्तिशाली हेथिले ए माने धीरे धीरे कौन कले ना जापान रे राजनैतिक दल गुडी को तैयारी करिवारे सहायता कले मेजी ओलिगार्की चाहूला राजा सॉवरेनिटी आंच न आसू एवं लोकों पाख पावर न जाऊ एवं पॉलिटिकल पार्टी चाहूले लोकों पाखे पावर जाऊ राजा क्षमता संकुचित हो एवं ये जो बाकुफ थिला टोकुगावा बाकुफ से समय रे कौन से पॉलिटिकल पार्टी को से अलाउ करूनथिले एवं जो मेजी गवर्नमेंट आसिला आम जानिछे सेंट्रलाइज अथॉरिटी इंपेरियल अथॉरिटी बहुत शक्तिशाली होता एवं किंतु से देखाला धीरे धीरे राजा सगुनाइट जो पावर थिला से सगुन हाथ में सब थिला एवं किंतु मेजी पीरियड रे परवर्ती समय जो सम्राट सब आसिले समय देखागला जे राजनैतिक जो पार्टी सब अच्छी दल सब अच्छा हाथ में लोक रोथबार लोक समर्थन थी ओलिगार्की बा जो माने क्षमतार किसी लोक रही से माने पॉलिटिकल पार्टी गुडी को माने नेग्लेक्ट बा उपेक्षा करी पारु नथिले आर्मी एवं ब्यूरोक्रेसी थिला जापान रे ए माने चाहू नथिले लोक बहुत क्षमता जाऊ से माने ये समस्ते राजा को समर्थन करथिले निजर स्वार्थ को बंचे रखिबा पई कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम केमिति काम करे लोकंकर लिबर्टी को लोकंकर स्वाधीनता को रक्षा करे एवं
कि नुह जे राजा सवरेनिटी रक्षा कर कि जापान रे जो सिस्टम थिला से राजा सवरेनिटी रक्षा करुला लोकों सवरेनिटी लोकों जो सार्वभौमत्व लोकों जो शक्ति को से रक्षा करुनथिला अलरेडी बारंबार कहि सारछि जे जो गोटे गोष्ठी थिला ओलिगार्की थिला एई ओलिगार्की कोन करथिला ना जापान रो शासन भार करुथिला एवं सातसुमा और चोसु कहिछि ये जोड़िए इंपोर्टेंट क्लान ये माने मेजी राजा को समर्थन जणे कि जापान रे सबनेट जो टोकुगावा सबनेट को परास्त करी हटाई देथिले तो नेचुरली एमान हाथ रे एई जो जोड़िए गोष्ठी आंकरी लोक माने जाको जेनरो बोली कहा जाउथिला ए ताकर जो एल्डर स्टेट्समैन ये दुईटी गोष्ठी पर्टिकुलरली अन्य गोष्ठी किछि लोक थिले ए माने ही मुख्यतः ए ओलिगार्की की कंट्रोल करथिले एवं जापान रो शासन जापान रो पॉलिटिक्स को मध्ये माने कंट्रोल करथिले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तळ हाउस याको जो माने इलेक्ट हेके आसुथिले नेचुरली माने ओलिगार्की अपोज करथिले जो ओलिगार्की ऊपर रो शासन करथिला एमान को अपोज करथिले एवं ओलिगार्की जे लोकमान को पाए नुह से माने जानिथिले तेणु कोन हला ना ए जो राजनैतिक जो माने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर सब थिले एमाने कोन कले ना लोकमान को नै कोन कले ना विभिन्न आंदोलन लोकमान को अधिकार को नै पीपल्स राइट्स मूवमेंट एमाने आरंभ कले इटागाकी टाइसुके लोक थिले जे मेजी एडमिनिस्ट्रेशन मध्ये काउंसिलर थिले से गोटे ग्रुप तयारी कले तो ग्रुप ना हला पब्लिक पार्टी ऑफ पैट्रियट्स पैट्रियट माने देश भक्त मानकर गोटे दल एमान तो तयारी कले एवं एमाने प्रचार कले जे देश चाहूची गोटे नेशनल असेंबली जहा कि लोक द्वारा निर्वाचित डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेशनल असेंबली माने चाहूथिले से कौन कले परे गोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप मध्ये सेल्फ हेल्प सोसाइटी तयारी कले एवं ए जो पार्टी थिला पब्लिक पार्टी ऑफ पैट्रियट्स ता ना 1880 मसरे बदली गला ता ना हे गला कोन लिबरल पार्टी बा जीयूटो ता अर्थ पॉलिटिकल पार्टी ओलिगार्की रो विभिन्न बाधा बंधन सत्वे विभिन्न प्रतिबंधक सत्वे बा नापसंद सत्वे जापान रे धीरे धीरे ये कौन करथिला ना निजर शक्ति बढ़ेबारे लागि थिले ओकुमा शिगेनोबु जणी पार्लियामेंट्री पार्टी लोक थिले से कौन करथिले ना ब्रिटिश सिस्टम को सपोर्ट करिया चाहते पार्लियामेंट्री सिस्टम जो मॉडल अछि ब्रिटेन रे ताकू सीधा से कौन करथिले जापान रे अडॉप्ट करिया पाए कि से चाहथिले ताकर गोटे पार्टी से तयारी करथिले से पडला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पार्टी रिकेन काइसिंटो ये पार्टी कहाडू सब सपोर्ट आनथिला ना अर्बन मिडिल क्लास एवं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को विश्वास करथिला इतन ये पार्टी धीरे धीरे लोक भितर लोकप्रिय होबा को लागिला 1890 मसिया रे डायट प्रथमे बसिला इलेक्शन जो नुआ कॉन्स्टिट्यूशन आसिला 1890 मसिया रे प्रथम डायट ओपन हैला एवं ये डायट पूरा कंटिन्यू करथला जो पार्टी कैबिनेट हिसाब रे एवं 1898 मसिया पर्यंत यार गोटे टणा उठरा चलेला दीटा भितर जो ओलिगार्की क्लिक जो थिला हमें जो कहू बारंबार से जो जापान रो जो राजतंत्र को समर्थन करके जो गोष्ठी जापान शासन भार संभाळुथिले ताको ओलिगार्की कहा जाए बा हान वास्तु भी कहा जाए हान माने फ्यूडल लॉर्ड एमानकर जो ऑर्गेनाइजेशन बा शासन ताको हान वास्तु मध्ये कहा जाए यही सिस्टम भितर मध्ये भी किछि प्रो गवर्नमेंट ग्रुप थिले सेगुड़िक धीरे धीरे से चाहूले जे जापान रे किसी परिवर्तन आसू जापान रे जो पॉलिटिकल पार्टी सब थिले से बेसी पावर नथिला केवल से डिस्कशन करि पारथिले एवं बजेट बेले एमान हाथ रे किसी पावर थिला जे माने बजेट को रोकी दे पारथिले कि ता छडा बजेट को रोकिबा मध्ये एमान पक्षे सहज नथिला ओलिगार्की मु कहिछि बहुत समय रे जो इंटरनल सिचुएशन एमती भार तयारी होतिला जापान रे देश भितरे आभ्यंतरीण व्यापार एभली सब संवेदन अवस्था सृष्टि होतिला जोठी कि ए पॉलिटिकल पार्टी मानकर सहायता नवा पाए कि ओलिगार्की को सहायता पडुतिला बाध्य से माने होतिले किंतु ए दुईटी ओलिगार्की एवं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी एमाने धीरे धीरे कोन करथिले आगो का अग्रसर होतिले एवं एमाने परस्पर समर्थन करथिले परस्पर मध्ये विरोध करूथिले ए जोसु और सातसुमा ग्रुप एमाने
ତାଙ୍କ ନିଜ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଅଲିଗାର୍କିରେ ରହୁଥିଲେ, ଏ ଅଲିଗାର୍କିରେ ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଇଟୋ ହିରୋ ଭୂମି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ଏ ମଧ୍ୟ ଜାପାନର ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁରୋପରେ ବୁଲିକି ଆସିକି ସେ ଜାପାନର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହୁଅନ୍ତି ଜାପାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। 1885 ହେଇକି 4 ଥର ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ। ସେ ଚୋସୁ ଏରିଆରୁ ଆଇଥିଲେ। ଚୋସୁର ଯୋଉ ଚୋସୁ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ, ଚୋସୁ ଯୋଉଠି ପାୱାରଫୁଲ ସେ ଏରିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ସାତସୁମା ଗୋଷ୍ଠୀର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମାତ୍ସୁକାଟା ମାୟାୟୋସି। ମାତ୍ସୁକାଟା ମୟାୟୋସି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜାପାନର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବହୁତ ଥର ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୂଳରୁ ହିଁ ଏ ଚୋସୁ ଓ ସାତସୁମା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ବହୁତ ରହୁଥିଲା। ସିଏ ଏ ଯୋଉ ଇଟୋ ହିରୋ ଭୂମି ଚାହୁଁନଥିଲେ କେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରୁ ପାୱାର ଯାଉ ବା ଅଲିଗାର୍କି ହାତରୁ ପାୱାର ପଳଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦେଶ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 1998ରେ ଯୋଉ ହିରୋ ଭୂମି ବା ଇଟୋ ହିରୋ ଭୂମି ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲିଡର ମାନେ ଇଟାଗାକି ଓ ଓକୁମା ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କଲେ। ତା ନାଁ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ତିଆରି କଲେ, ତା ନାଁ ହେଲା କେନସିଟୋ ପାର୍ଟି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟି କ୍ୟାବିନେଟ ବସିଲା। ଏ କେନସିଟୋ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ହେଲା। ଇଏ ତା ଦେହରେ ନିଜେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ। ଲୋଅର ହାଉସରେ 300 ଯୋଉ ସିଟ୍ ଥିଲା ତା ଦେହରୁ 244ଟା ସିଟ୍ ବା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ମେଜରିଟି ଏ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ପାର୍ଟିର କ୍ଷମତା ଚାଲିଗଲା, ଏ ବହୁତ ସମୟ ପାର୍ଟିରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। यापर आम देखीचे जो जापान विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टी सब रोते केतबे किए कहा सहित मिसिक एलियंस करते पुणी क्या बाहरी जाऊे तार कौन ठिकाना रहू ना। इटो हिरो भूमि 1900 कले फ्रेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ते पार्टी ना हला सियुकाई ये सेईक्युई बा सेयुकाई बहुत समय पर्यंत जापान राजनीति रे बड़ मुख्य भूमिका ग्रहण करता ये दल। सेयुकाई हूँ इटो हिरो भूमिकर पार्टी। परवर्ती पर्यायर ये जापान जो क्षमता राजनीति रे बहु परिमाण में बड़ काम करता किंतु 1909 मसीह कौन है इटो को हत्या करागला। चाइना पाखरे जो कोरियन नेशनलिस्ट हत्या कला। तापर कौन है ना जापान रे स्थिति आउ परिमाण में बदल गला। बर्तमान देखा जाए जापान रे समाजवाद बा सोशलिज्म, मार्क्सवाद बा मार्क्सिज्म, एग्रारियानिज्म बा कृषकवाद बा कृषक मानकर जो अधिकार को लेकिन जो पार्टी सपोर्ट करथला ये विभिन्न प्रकार मतवाद वर्तमान जापान रे डेवलप कले। किंतु ये जो माने आसिले एमानकु भल पाइलेनि किए से जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थिले, ओलिगार्की थिले, मिलिटरिस्ट लीडर मान थिले, एमाने ए सब नुआ नुआ पार्टी को ग्रहण कले नाही। एवं जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया रे हितला 1917 तार प्रभाव जापान में पड़िथिला। एवं देखा जाइछि जे जापान कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्मेशन हैला 1922 रु। एवं ताकू स्टार्ट करते निहोन साकाई सुगी डेमोई। ये भाव में जापान रे कम्युनिस्ट पार्टी डेवलप करथिला किंतु ये कम्युनिस्ट पार्टी को अन्य कौन पार्टी ग्रहण करने को राजी नथिले। कहा जाउछि जे हिरो भूमि वाज अपोज्ड बाय यामागाटा आरिटोमो। यामागाटा आरिटोमो होउछंती इंपेरियल आर्मी रो चीफ थिले प्रथमे। ये आपको कहा जाए जापान रो जो मिलिटरिज्म जो सामरिकवाद तार हूँ ये पिता ये ताको आरंभ करते दुई थर ये प्राइम मिनिस्टर से हेतिले। ये सपोर्ट करथिले हानबास्तु बा ओलिगार्की को सपोर्ट करथिले। ये जो पॉलिटिकल पार्टी आंकर थिला आरिटोमो ये कौन करथिले ना सेउकाई के संगे मिसिकी इटो के संगे मिसिकी फॉर्मेशन कले पावर। परे कौन हला ना तादरे माने अलगा हे गेले। एवं 1913 मसीह रे
Katsura Taro of the Yamataga faction formed the Constitutional Association of Friends, and in 1916, 1916 ମସିହାରେ ଆ ନାଁ ହେଇଗଲା କେନସେଇକାଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସୋସିଏସନ। ଏହା କ'ଣ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟୋଙ୍କର ଯୋଉ ସେଉକାଇକୁ ଅପୋଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଜାପାନର ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କେତେବେଳେ କୋଉ ପାର୍ଟି କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି, କାହାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜାପାନର ସିଚୁଏସନ କ'ଣ ହଉଛି ତାହା ମାନେ ସ୍ଥିର ରହୁନାହିଁ। 1904 ଯୋଉ ରୁଷୋ ଜାପାନୀ 5ରେ ରୁଷୋ ଜାପାନିଜ ୱାର ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜାପାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ମିଲିଟାରିଜିମ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଦେଖୁଛେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡର କିଏ ସେଉକାଇ ଲିଡର ହଉଛନ୍ତି ହାରା ଟେକେସି। ସେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି କମନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ୟାଙ୍କର ମୂଳ ଜନ୍ମ କୌଣସି ବଡ ବୁନିଆଦୀ ବଂଶରୁ ନଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ମ୍ୟାନ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ସେକୁଆଇକି ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟି ଭାବରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସାରା ଜାପାନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଯୋଉ ୟାମାଗାତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ପଜିଟିଭ ପଲିସି ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଜାପାନରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଆସିଲା ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମିନିମମ୍ କିଛି ୟେନ୍ ବାର୍ଷିକ ଦଉଥିଲେ କ'ଣ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସେଇମାନେ ଭୋଟ ଦଉଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଏବଂ ଅପର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଏବଂ ବଡ ପଇସା ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ଜମିଦାର ମାନେ ହିଁ ଭୋଟର ଥିଲେ। କମନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ନଥିଲା। 1920-22 ମସିହା ବେଳକୁ ଜାପାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁ ହେଲା, ଯେପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହବ ନା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ସବୁ ମିଳିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଜାପାନରେ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି କେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ନିଜ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଜାପାନରେ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି। 1882 ମସିହାରେ ହେଲା ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ସୋସାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା। କାରଣ ଜାପାନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ସୋସାଲିଷ୍ଟ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। 1901 ମସିହାରେ ସୋସାଲିଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସୋସାଇଟି ସକାଇ ମିନସୁଟୋ ତିଆରି ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି ହେଲା, ଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଦେଶରେ କିପରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। 1906 ମସିହାରେ ଜାପାନ ସୋସାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନିହୋନ ସାକାଇଟୋ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ଏବଂ ଯାହାର ଲିଡର ମାନ ଥିଲେ କୋଟୋକୁ ସୁସୁଇ ଏବଂ ଯିଏକି ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଏ ପାର୍ଟିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ପରେ ମଡରେଟ ସୋସାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସିଲେ। କାଟାୟାମା ସେନ ଯିଏକି ଜାପାନ ସୋସାଲିଷ୍ଟ କମନର୍ସ ପାର୍ଟି 1907 ମସିହାରେ ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାପାନରେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏ ସୋସାଲିଷ୍ଟ ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜାପାନ ଯୋଉ ଶାସନ ହଉଥିଲା ତାଦେହରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଅଲିଗାର୍କି ଥିଲା। ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉମାନେ ଶାସନକୁ ମେଜି ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ପାୱାରରେ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପାୱାର ଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 1921 ମସିହାରେ ହାରା ଟେକେସିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନ ଗତି କରିଛି। 3ଟା କ୍ୟାବିନେଟ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ଟାକାହାସି କୋରେଇଟୋ। ତାପରେ ହାରାଙ୍କ ଆସାସିନେସନ ପରେ ଗୋଟେ କାଟୋ ଟୋମାସାବୁରୁ ମଧ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ନା ଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହଉଛି ଏବଂ
जो दुईटा पॉलिटिकल पार्टी थे सियुकाई एवं केन्सेकाई अल्टरनेटिवली से सब शासन करुँच फाइनाली आम जाचे वाशिंगटन कन्फरेन्स 1920-21 मसीह जापान को ठीक भाव में व्यवहार करागला ना ताको अन्य बड़ बड़ शक्ति मान आगे न्यून भाव देखागला से जापान पॉलिटिकल पावर रे पॉलिटिकल पार्टी मान कौन प्रभाव रहा ना ये भाव मिलिटारिज्म सामरिकवाद जापान रे स्ट्रॉन्ग होगी बाहर द्वितीय विश्व युद्ध बेलू। थैंक यू वेरी मच।